नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग चल रहा है और सीटेट का मामला बहुत तूल पकड़ रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है, कहीं पे 82 अंक वालों को एक्सेप्ट कर दिया जा रहा है, कहीं पे उनको नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद में जिनका मल्टीपल रिजल्ट है उनका काउंसलिंग क्या मल्टीपल जगह पे कराना पड़ेगा, या टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी, कंप्यूटर शिक्षक का क्या कुछ होने वाला है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट और डोमिसाइल का क्या कुछ होने वाला है, सारी मुद्दे पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो अभी सीटेट 82 वाला अंक क्या कुछ है सर, इतना बवाल क्यों हो रहा है इसको लेकर के? अभी आप देखेंगे कि सीटेट 82 वाला जो मुद्दा है कि कई जिलों में, जैसे पटना जिला सब में एक्सेप्ट कर लिया है, मैक्सिमम जगह पे ले रहा है। हाँ। बहुत जगह पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, साफ इग्नोर कर रहा है। क्यों? बहुत जगह पे कंफ्यूजन में इसको डाल दिया गया है। हाँ, तो परिस्थिति ये बनी हुई है 82 मार्क्स वाले को लेकर के, जबकि आप देखेंगे कि इससे पहले 82 मार्क्स वाले लगातार जॉब करते रहे हैं। कुछ दिनों से ये परेशानी जारी है, लेकिन मेरा मानना है कि 82 वाले छात्रों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। छात्रों का एक ग्रुप भी बना हुआ है। एक पार्टी वो सीबीएसई को बनाने जा रहे हैं, दूसरा पार्टी एनसीटी को बनाने जा रहे हैं। और इस तरह का जब कंडीशन करके जब मामला कोर्ट जाएगा तो हमको कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि इन छात्रों के हित में ही डिसीजन आएगा। क्योंकि जैसे बातें की जाती है 55% की, तो 55% लगभग 82.5 होता है। तो उसको राउंड फिगर में अगर 82 या 82 प्लस है, 82.5 माना जाता है, 82.5 से ऊपर है तो उसको 83 माना जाता है। तो कंफ्यूजन यही है। अभी कलकत्ता का देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में भी यही कंडीशन हुआ था। वहां का हाईकोर्ट का साफ डिसीजन आया 82 वाले के पक्ष में। तो भारत के अलग अलग राज्यों में इसकी स्थिति अलग अलग है। तो अगर उसको आधार बना करके बातें आगे बढ़ती है, चूंकि सीबीएसई 100% उसको एक्सेप्ट करती है, तो 82 वालों के पक्ष में ही अंततः ये उनके फेवर में ही ये मामला सारा का सारा जाएगा। मतलब 82 वालों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। वो अभी नहीं करे, कुछ दिनों के बाद करना ही उनको पड़ेगा। सर, जिनका मल्टीपल जगह रिजल्ट हुआ है, क्या वो मल्टीपल जगह काउंसलिंग भी करवाएंगे? जैसे एक अभी ये बातें निकल करके लगातार आ रही है, क्योंकि पिछली बार ये क्लियर कर दिया गया था कि आप जो काउंसलिंग कराएंगे तो जिस क्लास में आपको जाना है उसी का काउंसलिंग कराएं। लेकिन इस बार जो है कहीं पर इसकी स्पष्टता नहीं है। तो मेरा कहना है कि अगर आपको रोका नहीं जा रहा है तो अलग अलग, किन्हीं का 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है, 9 10th में हुआ है, 11 12th में हुआ है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में हुआ है, तो निश्चित रूप से अलग अलग जगह आपको करा लेना चाहिए काउंसलिंग। और जिसमें ज्वाइन करने का मन है तो वहां आप ज्वाइन करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ज्वाइन करने के लिए जब जाते हैं तो पता चलता है कि इतना न इंटीरियर में आपको दे दिया गया है कि वहां थोड़ा सा आपको कंफर्ट फील नहीं करते हैं। खास करके महिलाओं के संदर्भ में इस तरह की स्थिति ज्यादा आती है। एक तो आपका चॉइस जिला मिला कि नहीं मिला, वो भी उस डिस्ट्रिक्ट में भी आपको हो सकता है कि बहुत ऐसे जगह पर आपका पोस्टिंग हो सकता है, मे बी कि वहां आप कंफर्ट फील ना करें। महिलाओं के संदर्भ में हो सकता है कि दूसरे जगह आपको आपके फेवरेबल जगह पे मिल जाए। तो इस तरह का कंडीशन बाद में चल करके आपके फेवर में जाता है अगर आप मल्टीपल जगह वेरिफिकेशन कराए हुए हैं तो। इसलिए मेरा पर्सनल राय होगा कि अगर मल्टीपल जगह वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको मल्टीपल जगह करा लेना चाहिए, कराना चाहिए। बिल्कुल। सर, SC ST 75 वाला क्या मामला है? कहीं कहीं से फोन आ रहा है कि अधिक अंक होने के बावजूद भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। नहीं, कहीं कहीं से नहीं। आज एक मधुबनी से स्टूडेंट फोन किया कि सर हमको 81 मार्क्स है और हम SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जबकि 81 मार्क्स है। जबकि बिहार में आप देखेंगे 50% पर पास कराया गया है, यानी कि 150 में 75 मार्क्स अगर सीटेट में है तो वो बीपीएससी टीआरई में उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये एक नया मामला है। तो मेरे ख्याल से उन बच्चों को भी हो सकता है कि जो वहां पर काउंसलिंग कर रहे हैं उनको मे भी नहीं पता हो पूरी बातें, तो इसलिए तत्कालिक दिक्कत उनके साथ हो सकता है, परमानेंट प्रॉब्लम वो नहीं है। सर, 2 मुद्दा ऐसा है जिसकी मांग टीआरई 1 से लगातार कर रहे हैं। टीआरई 1 में कुछ छात्रों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया भी गया, लेकिन डोमिसाइल नहीं दिया गया। सर, डोमिसाइल की मांग अभी तक कर रहे हैं। टीआरई 4 आने वाली है, डोमिसाइल का कुछ नहीं हो पा रहा है। और टीआरई 3 हो या 2 हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग लगातार छात्र कर रहे हैं। क्या कुछ बोलिएगा दोनों मुद्दे? दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। पहले सप्लीमेंट्री पे बात करते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना छात्रों के हित में और सरकार का बिल्कुल सरकार से जायज मांग है और छात्रों का वाजिब मांग है सरकार से। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक ही स्टूडेंट का 3-3 जगह रिजल्ट हो रहा है और एक जगह ज्वाइन करेंगे, 2 जगह सीटें खाली रह जाएगी और हजारों हजार सीट, लगभग अभी 21,000 प्लस
मतलब 21,000 प्लस सीटें अभी खाली हो चुकी है टियर और 3 में। हाँ, और उम्मीद है कि 35,000 के करीब 35,000 प्लस सीटें खाली रह जाएंगी। वो इसी परिस्थिति में जब टीआरई 3 के बच्चे जो कि बाउंड्री लाइन पर हैं, जिनका एक आध मार्क्स से कमी है, जब बीपीएससी अपना पाला झाड़ने के लिए साफ वो एक नोटिस बजाते निकाल दी कि अगर शिक्षा विभाग बोलेगी तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं, इन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा। तो निश्चित रूप से अभी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं छात्र। जो तमाम वैसे छात्र जिनको कि मार्क्स बराबर है, जो टाई ब्रेकर में, उनको उन छात्रों का सहयोग जरूर करना चाहिए कि जिससे कि शिक्षा विभाग पर प्रेशर बढ़ पाए और शिक्षा विभाग को ये बातें समझ में आनी चाहिए कि ये छात्रों को वाजिब हक है। इस वाजिब हक के कारण बीपीएससी को जरूर गाइड करना चाहिए कि इन सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाना चाहिए, जिससे कि इन छात्रों के साथ उचित न्याय हो पाए। डोमिसाइल सर, डोमिसाइल का जहां तक सवाल है, अभी एक चीज आप देखे होंगे कि डोमिसाइल के मामले पर अगर जब गंभीरता से गौर करेंगे तो हमेशा आर्टिकल 16 की बातें कही जाती है कि आर्टिकल 16 के तहत किसी अलग अलग स्टेट में आप डोमिसाइल इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बातें बताई जा रही है। तो उसमें क्या है कि स्पेशल स्टेट का दर्जा जिस राज्य को प्राप्त है वहीं पर इस तरह का कंडीशन हो सकता है। तो मेरा कहना है कि अभी आप बीपीएससी 17वीं का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया है, 2 क्वेश्चन जो रीजनल क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन, उसमें मैक्सिमम छात्र उसका जवाब सही तरीके से नहीं दे पाए हैं। ये साफ इस बात को इंगित करती है कि जिस तरीके से राजस्थान, जिस तरीके से झारखंड, जिस तरीके से और कई स्टेट 50 क्वेश्चन अलग से रीजनल डाल दिए हैं कि अदर स्टेट के बच्चों को रोकने के लिए, तो कम से कम डोमिसाइल आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो कम से कम ये चीज आपको जरूर बिहार सरकार को करनी चाहिए थी। और डोमिसाइल अगर आप डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो कम से कम परसेंटेज तो आप फिक्स कर ही सकते थे, अगर आपके पास प्रोविजन है। तो ये सरकार के पास इस तरह के मुद्दे हैं, अगर वो डायरेक्ट इस पर एक्शन लेंगे तो एक विंडो सिस्टम बन सकता है, और नहीं तो सरकार अगर चाहेगी तो जिस तरीके से ओपन रखी हुई है तो सरकार को इस पर निर्णय लेना है कि आखिर क्या करना है। कोई आंदोलन का कोई अच्छा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है सब देखने को, ज्यादा संख्या भी नहीं रह रही है, छात्रों की संख्या तो होनी चाहिए थी। अगर डोमिसाइल चाहिए या सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए, छात्र इसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रहे हैं क्या? नहीं, छात्रों को भी हमको लगता है मैक्सिमम को पता है कि हम लोग भी दूसरे स्टेट में जाते हैं, दूसरे स्टेट वाले इस स्टेट में आते हैं, और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि सबके लिए ओपन वैकेंसी रखने का। इसी लेकर के छात्र डोमिसाइल के मुद्दे पर कई बार आंदोलन हुआ है, लेकिन बैकफुट पर आ गए हैं। तो छात्र परेशान होकर के कि हम जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, हमारा टाइम भी बर्बाद हो रहा है। तो मे बी इंटरेस्ट थोड़ा सा इस वजह से कम है। सर, टीआरई 4 कब तक आ सकती है? और सुनने में आ रहा है कंप्यूटर टीचर की अलग से शायद वैकेंसी और भारी संख्या में देखने को मिल सकती है, क्या कुछ बोलिएगा इस पर? टीआरई 4 का जहां तक सवाल है, निश्चित रूप से मार्च लास्ट से पहले हमको नहीं लगता है कि नोटिफिकेशन आएगा, और जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीने के बाद ही एग्जाम संभव हो पाएगा। और जहां तक कंप्यूटर टीचर का सवाल है तो अच्छी खासी वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षक की आने वाली अलग से आएगी या एक ही में रहेगी? नहीं, इसी में वैकेंसी रहने की प्रबल संभावना है। टीआरई 4 में ही वैकेंसी आएगी। तो जिनका क्वालिफिकेशन पूरा होता है तो अभी से अच्छे से तैयारी में लग जाना चाहिए उनको, क्योंकि बाद में मौका मिलना नहीं है। और एस्टेट का एक गंभीर सवाल है, एस्टेट और बीटेट 2 ऐसे मामले हैं कि लगातार छात्र जद्दोजहद कर रहे हैं। एस्टेट को लेकर के लगातार छात्र कोर्ट में गए हुए हैं। कोर्ट का डिसीजन अब क्या आता है ये तो आगे आने वाले दिन में पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से एग्जाम कैलेंडर में एस्टेट की बातें कही गई थी तो उम्मीद है कि कोर्ट का डिसीजन बच्चों के हित में आएगा, अभ्यर्थी के हित में आएगा, और जल्द से जल्द एस्टेट देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।